पहला प्रश्न है, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति आलेखन और दृश्य चित्रण। तो बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आलेखन कला। क्या है? आलेखन कला उस कलात्मक शैली को कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। ऑप्शन है अटूट रेखाओं से, प्रभावमयी एवं लंबवत रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से और ये सभी से। तो दोस्तों इनमें से इसका ऑप्शन होगा ये सभी, यानी इन तीनों से। क्या है? इन तीनों से या इन तीनों की सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न है, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। आकर्षण होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी। तो बताइए आप लोग किस शर्त को महत्वपूर्ण मानते हैं आलेखन के लिए। तो आलेखन के लिए इन तीनों शर्तों का होना महत्वपूर्ण है। आकर्षण भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी होना चाहिए। ये सभी को आलेखन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। प्रश्न है, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा जाता है। 2, 3, 4 और 5। तो बताइए कितने आधार पर बांट सकते हैं आलेखन के आधार पर। तो बनावट के आधार पर आलेखन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है आलेखन को? 4 भागों में। अगला है, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। प्रश्न है, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। तो बताइए कौन सा सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर होगा प्राकृतिक आलेखन। फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन प्राकृतिक आलेखन होते हैं। अगला है, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस प्रकार के आलेखनों में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। सूक्ष्म, अलंकारिक, प्राकृतिक और ज्यामिति। तो इनमें से सही आंसर होगा प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रकार के आलेखनों में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण करना, साड़ियों पर आलेखन और पुस्तकों को रंगीन बनाना। तो इनमें से सही आंसर होगा प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। क्या सही आंसर है? प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाएं, चाप एवं त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाएं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म आलेखन में,
बृहत आलेखन में, अलंकारिक आलेखन में और ज्यामिति आलेखन में। तो बताइए दोस्तों, तो इनमें से ज्यामितीय आलेखन में सरल रेखाएं, चाप और त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ज्यामितीय आलेखन में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों से मिश्रित होती है? या सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति और ये सभी। तो इसमें दोस्तों सूक्ष्म आलेखन की रचना इन सभी के आलेखनों से मिश्रित होती है। किसके किसके? प्राकृतिक भी, अलंकारिक भी और ज्यामिति भी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश होना, सारणी बनाना, सजावट का होना। इनमें से किसी विशेष रूप का समावेश सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। कौन सा? किसी विशेष रूप का समावेश होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? ऑप्शन है धरातलीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और कोने का आलेखन। इनमें से ज्यामितीय आलेखन जो है वो सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है। कौन सा? ज्यामितीय आलेखन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है? बेडशीट, पर्दे, कपड़े और सभी। तो इनमें से जो है सभी धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन? बेडशीट, पर्दे और कपड़े, ये सभी जो है धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन है? केंद्रीय आलेखन, कोने के आलेखन, किनारी आलेखन और धरातलीय आलेखन। तो दोस्तों मकानों की कर्तनियों और पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर आलेखन करना किनारी के आलेखन है। कौन से? किनारी के आलेखन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का अवलोकन, गोलाकार आलेखन, षष्ठभुजाकार आलेखन और उपयुक्त सभी। तो इनमें से उपयुक्त सभी जो है आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। कौन? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोने का आलेखन का गुण है। प्रश्न है, कोने के आलेखन का गुण है धरातल के कोने को सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों व फर्शों के कोनों को सजाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें कोने का आलेखन का गुण है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी जो है वो कोने के आलेखन के गुण है। अगला प्रश्न है, आलेखन की उपयुक्तता है।
वस्तु का मूल्यांकन होना, वस्तु का भारीपन होना, कम आकर्षक होना और अप्रभावी होना। क्या है? आलेखन की उपयोगिता है वस्तु का मूल्यवान होना, वस्तु का भारी होना, कम आकर्षक होना और अप्रभावी होना। तो दोस्तों आलेखन की उपयोगिता है जो है वो है वस्तुओं का मूल्यवान होना। क्या है? वस्तुओं का मूल्यवान होना आलेखन की उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन के तत्व है? प्रश्न है, इनमें से कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलन रूप, प्रभाविता, लयात्मक और ये सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है आलेखन के तत्व हैं। क्या है? ये सभी आलेखन के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक ही इकाई का अवलोकन करना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्ध द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो इनमें से उपयुक्त सभी जो है एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण करने के संबंध में सही है। कौन सा? उपयुक्त सही, सभी सॉरी। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक आवृत्तियों को आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किस रचना को आवश्यक समझा जाता है? प्रश्न है, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किस रचना को आवश्यक समझा जाता है? वृत्त को, वर्ग को, आयत को और इन सभी को। तो दोस्तों दो या दो से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम इन सभी को आवश्यक समझा जाता है। इन्हें इन सभी को आवश्यक समझा जाता है। अगला प्रश्न है, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? प्रश्न है, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में या प्राथमिक रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? लाल, पीला, हरा और नीला। तो दोस्तों जो प्राइमरी कलर्स होते हैं या प्राथमिक रंग होते हैं उसमें हरे कलर को शामिल नहीं किया जाता है। किसे? हरे कलर को या हरा कलर को। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग अर्थात नारंगी को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाया जाता है? प्रश्न है, सेकेंडरी कलर अथवा द्वितीय रंगों को अर्थात नारंगी रंगों को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाया जाता है? लाल और नीला, लाल पीला, नीला हरा और पीला और नीला। तो दोस्तों नारंगी रंग बनाने के लिए लाल और पीले रंग को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है? लाल और पीले रंग को मिलाकर नारंगी रंग बनता है। जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? प्रश्न है, जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? 5, 6, 8 और 10। तो दोस्तों जर्मन वैज्ञानिक ओल्डवाल्ड के अनुसार एक आदर्श चक्र में 8 रंगों को समायोजित किया जाता है। कितने? 8। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? पीला एवं नारंगी, लाल एवं बैंगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी। प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में
कौन से रंग सम्मिलित होते हैं? तो ये सभी रंग जो है सम्मिलित होते हैं। कौन से? ये सभी रंग सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। प्रश्न है, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं लाल, पीला, नारंगी, ये सभी। तो दोस्तों, आदर्श चक्र रंग चक्र के अंतर्गत ये सभी रंग शामिल होते हैं। किसमें? गर्म रंग में। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेडों का निर्माण किस रंग की संगति के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न है, समान रंगों की संगति, विरोधी रंगों की संगति, एकांकी रंग संगति और मध्यवर्ती रंग संगति। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर होगा एकांकी रंग संगति। क्या आंसर है सही? एकांकी रंग संगति। अगला प्रश्न है, आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? प्रश्न है, आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन है, रंगों का चुनाव करना, रंग संगति का निर्धारण करना, कैमल पोस्टल रंग का प्रयोग करना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर होगा ये सभी। आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि और ये सभी। तो बताइए दोस्तों। तो ये सभी जो है आलेखन में रंग भरने की विधि है। कौन सी? ये सभी आलेखन में रंग भरने की विधि है। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक है? प्रश्न है, रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक है? एक सर्वर्थ नवीन रंग विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि और हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। तो इनमें से गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि जो है आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है। कौन सी? गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि। अगला प्रश्न है, एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? प्रश्न है, एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग करना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा एवं आसमानी रंगों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न है, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किस या किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? स्वच्छ चित्रण सामग्री पर, सूती कपड़े के उपयोग पर, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर पर और ये सभी पर। तो दोस्तों, चित्रण करते समय इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। किस पे? चित्रण करते समय इन सभी
वस्तुओं के उपयोग या इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न है, आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आलेखन में चित्रण करते समय उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है? उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।